क्रूर वाले को मार धाड़ वाले सपने आएंगे। भूकंप आ और गया, पेड़ सामने गिर वाले गए, को रेल रेल भिड़ हाँ। गई, हवाई जहाज से क्रैश हो गया। हाँ, और सॉन्ग वाले को तो, ये हम तुम्हें एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि देखो बड़ा छोटा सा कीवर्ड है। तुम लोग तो कभी इस पर विचार ही नहीं किए होगे, इतनी इतनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली इतने साल की, क्रूर और सॉन्ग को यूज कैसे करना। अच्छा चलो एक बात बताओ, दो लोग डॉक्टर बने, ठीक हम्म। है, एमबीबीएस की में सेलेक्ट हुए। अब ये बताओ कि एक के 10th हाउस में क्रूर राशि है और एक के 10th हाउस में सोम राशि है, तो बच्चों का डॉक्टर कौन बनेगा और सर्जन कौन बनेगा? बच्चों का सर डॉक्टर स्वामी वाला बनेगा और क्रूर वाला सर्जन बनेगा, क्योंकि सर्जन ब्लड। ठीक है, जब तक वो क्रूर नहीं होगा सर्जरी कर नहीं पाएगा, टाके लगा नहीं पाएगा। ठीक है, अभी आइडिया लग रहा है कि हम हर हाउस में कैसे नचा रहे हैं चीजों को। यस सर, बहुत क्लियर चलो हो एक और गया। सवाल जवाब दो। दो दो लोग तांत्रिक बनना चाह रहे हैं, हम्म। तांत्रिक बनना चाह रहे हैं, और तांत्रिक में तुम्हें पता है तंत्र में दक्षिण मार्ग भी है और सिंपल मार्ग भी है। हाँ, तो अब ये बताओ, क्योंकि जो तो एक के 9th हाउस में क्रूर राशि है और एक के 9th हाउस में सोम राशि है, तो कौन जो है वो कर्ण पिशाचिनी की साधना करेगा और कौन पार्वती या जो है सोम देवी की उपासना करेगा? क्रूर वाला कर्ण पिशाचिनी की और सौम्य वाला। यानी कि जो पावरफुल वाली देवी हैं, फिर वो चाहे शमशान तारा हो, काली हो, हाँ, वही जो, और वही नवरात्र में जो देवियां होती हैं जो अच्छे अच्छे नाम होते हैं ना, जिनके त्रिपुरा, जिनके सौम चंद्र घंटा, मतलब तो यानी कि जिसकी सौम राशि होगी वो उसकी पूजा पद्धति कैसी होगी? वैदिक। और जिसकी क्रूर राशि होगी उसकी पूजा पद्धति कैसी हो सकती है? पंचमकार से। पंचमकार समझती हो? ये सर। क्या सर होते हैं? अष्टम वाले में चलो अभी देखेंगे तो हम कि तुम्हें सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहाँ पे क्या आई हो तो बात की बात है, कि कहाँ से क्या कौन क्या बनेगा। अभी तो तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पढ़ाई कैसी होगी, क्रूर और न, या कैसी 9th हाउस पूजा पद्धति का भी होता है ना, तो 9th हाउस में हाँ पूजा ठीक है। पद्धति कैसी होगी, सिर्फ इस पे क्रूर पूजा पद्धति, मतलब कि थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप की। तो एग्रेसिव टाइप में क्या, ठीक मिर्चे से भी लोग हवन कर देते हैं, कड़वे तेल से भी हवन कर देते हैं, और लोग सौतिक हवन भी कई तरह के होते हैं। तो अब हमें, जैसे मान लो कोई पंचमकार से पूजा करता है, तो पंचमकार क्या होता है बताओ? है, पंचमका नहीं पता। पंचमकार जो है तांत्रिक विधि में पंचमकार से पूजन होता है, जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मीन, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ठीक है, हम्म। तो वो भी एक तरीका है। तो वो लेकिन वो जब तक आदमी के अंदर उग्रता या उस तरह की थोड़ी होगी, तब वो करने में आसानी आसानी होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम सब लोगों ने रज सत और तम राशियां तो पढ़ी होंगी, कौन सी ग्रह भी पढ़े होंगे, रज सत तम ग्रह होते हैं। इनसे भी प्रिडिक्शन में बहुत डिटेल में प्रिडिक्शन किए जाते हैं, जो भी आगे जब किसी दिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारा पर्पस छोटा सा है, क्रूर और सौम पे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी हमने तुम्हें इतने एग्जाम्पल बताए, अब तुम ये समझ लो कि तुम लोग सब लोग टीचर हो थोड़ी देर के लिए, और हमको अपने एग्जाम्पल बना के समझाओ क्रूर और सौम अलग किसी और हाउस का। तो सबसे पहले गजानन बताएगा। जी नहीं, सर। हमें तो दिखता मान नहीं। हाँ बताओ गजानन भाई। सर मान लेते हैं एक क्रू टीचर है, एक सौम्य टीचर है। हाँ, तो जो टीचिंग क्रू, हाँ, ठीक है तो बताओ। जैसे मतलब प्रोफेशन में किसी के सौम्य राशि और टीचर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जो वेरी गुड। क्रू टीचर होगा वो मार, अगर स्टूडेंट गलती करेगा तो मार के समझाएगा, सजा दे के समझाएगा। और जो सौम्य वाला होगा वो उसको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे के समझाएगा या किसी ऐसे तरीके से समझाएगा कि उसको इजीली समझ में आ जाए, बट वायलेंट कुछ नहीं करेगा। ये बात अभी सिर्फ राशि तक स्थित है। कई बार ऐसा होगा जैसे कि राशि तो क्रूर है लेकिन ग्रह सौम्य बैठ गया, तो फिर दोनों को मिक्स करके रिजल्ट देना है कि कभी कभी वो क्रूर भी हो जाएगा और कभी कभी नॉर्मली सौम्य भी रहेगा। अब मान लो राशि तो सौम्य है लेकिन ग्रह क्रूर बैठा है, तब तब चेंज भी हो जाएगा ना। जी सर। समझते चलो। अभी हम सिर्फ एकदम एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि राशि में कोई ग्रह बैठा नहीं, सिर्फ राशि है और वो क्रूर और सौम्य से रिजल्ट ले रहे हैं। लेकिन मान लो, अच्छा मान लो एक राशि क्रूर है, राशि क्रूर है, और दो ग्रह सौ में बैठ गए और एक ग्रह क्रूर बैठ गया, तब कैसे रिजल्ट निकालोगे? अब ये सब तुमको सीखना है अपने आप धीरे धीरे, हमने तुम्हें हिंट कर दी, परसेंटेज वाइज या जैसे भी करना चाहो। भाई ऐसा हो सकता है ना कि मान लो राशि तो जो है क्रूर है, दो ग्रह सौम बैठे हैं और एक ग्रह क्रूर भी बैठे, तीन ग्रह बैठ गए वहां पे, तब रिजल्ट कैसे निकालेंगे? या मान लो राशि तो जो है सौम है, वो बैठ गए तीन क्रूर ग्रह, शनि मंगल और जो है केतु, तब क्या करोगे? तो ये सब धीरे धीरे विचार बनाओ कि कितने परसेंटेज बिगड़ा, कितने परसेंटेज सुधरा, फिर दोनों की मिक्सिंग करके क्या होगा अल्टीमेटली। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। आपको देना चाहेगा रश्मि जी आप?
रश्मि हुई। ऋषभ तुम बताओ कोई, हाँ चलो रश्मि जी के बाद तुम सर बताओ कोई। हाँ बताओ भाई बताओ। सर मैं बताऊं। हाँ, बिल्कुल बताओ। सर बॉस को किस उससे देखते हैं? 10th हाउस। 10th हाउस। हाँ तो जैसे क्रूर ग्रह है तो बॉस थोड़ा सा कठोर और वो आक्रामक और आदेश देने वाला बहुत ज्यादा। और ये अगर सौम्य राशि है तो सॉफ्टली बोलेगा और अब मतलब। पंचम पंचम राशि और बच्चों के रिगार्डिंग बताओ कोई जना। पंचम में क्रूर राशि होगी या सौम राशि होगी तो बच्चों पे क्या इफेक्ट होगा? पंचम में सर सूर्य है तो, अच्छा सॉरी सॉरी, आप बोलिएगा प्लेनेट जल्दी। नहीं, सिर्फ राशि की बात करो, हाँ कोई भी जना बोलो क्या होगा। कौन कौन बताना सर चाह रहा जैसे क्रूर राशि होगी ना, तो जब बच्चा होगा इंसान को तो सर्जरी के थ्रू हो सकता है। और अगर सौम्य राशि होगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। है? चलो और ठीक अगर है। बच्चों की वेरी क्वालिटी गुड। प्रिडिक्ट करें तो बच्चा भी फिर सौम्य नेचर का होगा, अगर सौम्य राशि होगी तो। और अगर क्रूर राशि हुई तो बच्चे में भी क्रूर नेचर होगा। जैसे कि बचपन में ही कई बच्चे रोते हैं, कई बच्चे गुस्से में झपट लेते हैं किसी चीजों को। तो बच्चा जो है ना, मतलब ऐसे उसको कुछ दिया नहीं तो गुस्सा करके ये तोड़ देगा वो तोड़ देगा, इस तरीके से नेचर उनका प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। यानी अब तुम लोग अच्छा ये बताओ, अब तुम लोग को ऐसा लगता है कि ये छोटे से कीवर्ड भी कितने जरूरी हैं ज्योतिष में? हम लोग नॉर्मली क्रूर और सौम तो कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, लेकिन कभी ध्यान दिए कि इनसे प्रिडिक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं? अच्छा चलो, मान लो सेकंड हाउस में क्रूर और सौम राशि है, और एक आदमी जो है क्रूरता करके खाना खाता है और एक बिना क्रूरता किए खाना खाता है, तो इसको कैसे स्टैब्लिश करोगे? सर मीट खाएगा एक, और एक जो है हो सकता है कि सब्जियां खाए, मतलब सौम्य नहीं, खाना खाए। अब ये चेंज भी हो जाएगा। मान लो कोई क्रूर सौम राशि में कोई ज्यादा क्रूर ग्रह का इफेक्ट आ गया, तो ऑब्वियस बात है कि वो शुरू में वेजिटेरियन पैदा होगा लेकिन बाद में नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से तुम्हें समझना पड़ पाए। तो अब तुम ये समझो कि ये छोटे से कीवर्ड जो है तुम कहीं पर भी लगा सकते हो, है ना? 12 के 12 घरों में। चलो 8th हाउस में लगा के दिखाओ कोई जना। अब सबसे सर पहले जो एक मिनट, जो भी 8th हाउस में कीवर्ड लगाएगा वो पहले 8th हाउस के बारे में 5 बातें बताएगा। 8th हाउस क्या होता है, तब कीवर्ड लगाओगे तो बाकी लोग भी तो सीखेंगे, क्योंकि ऐसा ना हम तो हर चीज सिखा नहीं पाएंगे। तो तुम लोग जो थोड़ा थोड़ा सीखे हो वो लोग भी तो पढ़ाना शुरू करो। तो अब हमको तुम पहले बताओ, जो जो जवाब दे रहा हूँ 8th हाउस में भी लगाओगे ना क्रूर और सम, सर उससे पहले जनरल सबको बताओ कि 8th राशि, 8th हाउस किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ऑकल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी गुड। रिसर्च, और इन लॉज ओके और ससुराल, लॉन्जिटिविटी। तो लॉन्जिविटी। इन लॉज के लिए आप हो सकता है क्रूर ग्रह है तो आप बड़े खराब तरह से व्यवहार करेंगे। आप इन लॉ, फॉर एग्जाम्पल इन लॉज अगर ले लिया, इंश्योरेंस का भी होता है सर। भी और होता है, अगर हेरिटेज का वो भी हुआ होता तो है। आप सॉफ्ट होंगे हम्म, ठीक इन है। लॉज के लिए। अब जैसे मान लो खानदानी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें पाने के लिए अगर क्रूरता दिखानी पड़ेगी या आराम से मिल जाएगी, तो 8th हाउस में पड़ने वाली राशि बताएगी। तुम्हारे दादा परदादे की प्रॉपर्टी अगर वहां पे सौम राशि है तो तुम्हारे, हाँ अगर सौम राशि की यानी तुम्हारी सौम्यता के कारण वो जा भी सकती है आ भी सकती है, वो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तुम्हारी अगर 8th हाउस में सौम राशि पड़ी है तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या तो तुम्हारी सौम्यता के कारण प्रॉपर्टी चली जाएगी या तुम्हें सौम रूप से वो धीरे अपने समय आने पे प्राप्त हो जाएगी। क्रूअल राशि पड़ी होगी तो इसका मतलब तुम्हें अपनी घर की प्रॉपर्टी के लिए, हेरिटेज के लिए लड़ना पड़ेगा। हाँ, क्रूरल्टी दिखानी पड़ेगी। अब किसी का रास्ता आ रहा है लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो उसका रास्ता बंद करना पड़ेगा, उसकी मेड़ काटनी पड़ेगी, अपना खेत उधर लेके जाओ, खेत मतलब ये सारी चीजें जो छोटी छोटी जो होती है ना, तो ये समझो। तो अब आप विचार करो कि कितना इंपॉर्टेंट है क्रूर और सौम पर भी विचार करना। क्या तुम लोग कभी जब प्रिडिक्शन करते हो, एनालिसिस करते हो, तो कभी तुम लोगों ने देखा कि क्रूर, आप एक सिंपल सा, कौन गाली बकेगा कौन गाली नहीं बकेगा? सेकंड हाउस सर देखिए। क्रूर वाला बकेगा। वाणी। बिल्कुल, तो जिसके, तो यही तो समझने वाली बात है। ठीक है, यही समझने वाली बात है। तो और इसको तुम, ये तो तुम लोग अपने पे लगा रहे हो। अब जैसे मान लो सूर्य बैठा है चौथे स्थान पे, सूर्य बैठा है चौथे स्थान पे, ध्यान से सुनो हम क्या बोलने जा रहे हैं। सूर्य स्थित है चतुर्थ भाव में, तो पंचम भाव में पड़ने वाली राशि देख के वो क्रूर है या सौम है कैसे बताओगे? इसके पिता के बोलने का अंदाज कैसा होगा?
बताओ। तो ये बताएगा, देखिए कौन कौन आया आज हमारे पास क्लास में। ये बताएंगी जया, वीर। जया जी को अनम्यूट करा जाए अगर वो आना चाहें तो, नहीं कोई बात नहीं। नहीं सर, कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ अरे बिटिया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम करो कोशिश, जी 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 सर। हम तुम्हारे साथ हाँ हैं। जी बताइए। अरे हाँ जी सर। बताएंगे, अभी सवाल नहीं सुना, दोबारा बोल सवाल। सर सवाल सवाल बता दीजिए वापस। अच्छा सुन लो बिटिया, मान हाँ लो किसी के चार्ट में चतुर्थ हाउस में सूर्य बैठा है, जी। तो उसी चार्ट में पंचम हाउस में पड़ने वाली क्रूर और सौम राशि को देखकर उसके पिता के बोलने के तरीके को हम कैसे बता सकते हैं? सर अगर वहां पे कोई क्रूर आ गया तो उसके पापा गाली दे के ही बात की शुरुआत करेंगे। क्यों? पिता तो नाइन्थ अगर हाउस, क्रूर ग्रह आया। हाँ। पिता तो नाइन्थ पिता हाउस। नाइन्थ हाउस। पिता नाइन्थ हाउस है। हाँ। और उनके अगर टेंथ हाउस में। नहीं, टेंथ पहले हाउस में अगर। चतुर्थ हाउस में बैठे सूर्य का पंचम से संबंध तो स्थापित करके दिखाओ। अच्छा, हम्म, पंचम से- चलो अच्छा, परेशान ना हो तुम। आज आज गलती हमने ये कर दी ना, आज हमने बोर्ड नहीं लगाया, तो अभी हम पहले बोर्ड लगा के तुमको समझाते हैं, रुको। बोर्ड आज हमारा बेचारा यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे तुम नहीं समझ पाओगी। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आज बोर्ड हम लगाना भूल गए। कोई बात नहीं, देखो, सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। 2 दिन पहले क्लास हो गई हाँ चलो भाई, फिर हाँ बीच जी में सर। क्लास कैंसिल हो ये गई। बैठा सूर्य, और ये मान लो 8 नंबर की कुंडली है। सर थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, दिख नहीं रहा है। अभी सब किए हुए हैं, हाँ हाँ। ठीक है। 8 नंबर की कुंडली है, यहाँ पे 12 नंबर पड़ा, यहाँ पे 4 नंबर पड़ा। ठीक है, अब बताओ, सूर्य यहाँ पे बैठा है तो इसके पिता की बोली कैसी होगी? सर सन का सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ रहा है इसलिए। ये तो तुम्हें बताना है, हमने तो सवाल सर पूछा है। सर सन भी पिता होते हैं, तो सन से भी देखते हैं कि सन को अगर लगन मान लें तो उसका अगला वेरी हाउस पिता वेरी की गुड भाई, ये हम हैं तो ये हमारी बोली है। ये सूर्य पिता है तो पिता की बोली यहाँ से देखेंगे, यहाँ जी से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ से भी देखेंगे। जहां अब मान लो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, तो मून से सेकंड, और माँ कैसे बोलेगी बताएगा? यहाँ पे मंगल बैठा है, मंगल मतलब भाई, भाई कैसे बोलेगा? यहाँ से पता चलेगा। वीनस यहाँ बैठा है, पत्नी कैसे बोलेगी? वो यहाँ से पता चलेगा। एर्थ से किसी भी हाउस से, किसी भी प्लेनेट से, किसी भी कारक प्लेनेट, कारक ग्रह से उसका सेकंड हाउस जो है, उसका धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक स्थान होता है, नोट कर लो। ठीक है। पेन कॉपी भी लेनी और चाहिए। कुंडली में 3 चीजें देखी जाती हैं, भाव, भवेश और कारक। यानी बाकी से कारक से सेकंड, कारक से सेकंड भी देख सकते हो, भाव से सेकंड भी देख सकते हो, और भावेश से सेकंड भी देख सकते हो। तो सूर्य जो है पिता का कारक है, तो हमने यहाँ कारक से देख लिया सेकंड हाउस। लेकिन तुमको क्या करना है? कारक से देखा, सूर्य से देखा, नाइन्थ हाउस से भी देखना है, चंद्रमा, तब जाके एग्जैक्ट तुम पिता की, और इन तीनों को जब कंबाइन कर दोगे तो पिता की एग्जैक्ट बोली, बोलने का तरीका तुम्हें पता चल जाएगा, पिता का एग्जैक्ट धन का तरीका पता चल जाएगा, पिता का एग्जैक्ट वैल्यूज पता चल जाएंगे। लेकिन तब जब सूर्य से भी देखोगे, नवम से भी देखोगे, और जो थोड़ा कि हर समय धनु या जो है सिंह या वही बनेगा, कोई भी लॉर्ड बने, यानी कि उसका लॉर्ड कहाँ पे, उससे वो कहाँ गया, उससे भी सेकंड हाउस देखा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इस केस में चंद्रमा जो है तत्कालिक पिता का कारक बन रहा है, और कर्क राशि है। वैसे तो कर्क राशि माँ को ही होती, लेकिन यहाँ पे तत्कालिक, तत्कालिक यानी कि इस पर्टिकुलर चार्ट में पिता का कारक कौन बन रहा है? कर्क राशि या चंद्रमा। तो चंद्रमा से भी देख सकते हो। तो भाव, भावेश और कारक, ये हमेशा जब तक यूज करना नहीं सीखोगे काम नहीं बनेगा। तो आज हमने आपको क्या बताया? क्रूर और सौम राशियों को कितनी तरह से घुमा के देखना है। छोटी सी कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े प्रिडिक्शन निकल आते हैं। राइट। तो जी सर। यहाँ पे ये, जैसे, अब इसके लिए तुमको प्रैक्टिस कैसे करनी है? अब जैसे कि तुमको डिक्टेटर लोग कैसे बोलते हैं,
और इंस्पिरेशन देते हैं नेता लोग। सुभाष चंद्र बोस कैसे बोलते थे भाई, ये सब तो लीडर थे, तो इनसे सबके बोल, मेसोलिनी, हिटलर, नेपोलियन, ऐसे 5-6 लोगों के चार्ट में देखो कि उनका बोलने का तरीके में को तुम पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। मतलब जो तुमने आज सीखा क्रूर और सौम, उसको कई जगह लगाओ, सीखो फिर इस तरह से। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब अगला चलते हैं, ये क्रूर और सौम हो गया। अब जितनी भी ऑड नंबर की राशि हैं वो पुरुष राशियां होती हैं, मैस्कुलाइन साइन है, मैस्कुलिन साइन। 8 नंबर इसमें क्या? पुरुष राशि। और जितनी भी इवन नंबर की राशियां हैं वो फीमेल साइन कहलाते हैं। हम यहाँ ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं कि सैटर्न जो है नपुंसक है, बुध जो है नपुंसक ग्रह। यहाँ राशियों की भी बात हो रही है, राशियों के भेद अध्याय की बात हो रही है। तो अब तुमको सबसे पहले मेल फीमेल तो 99.99 एस्ट्रोलॉजर पढ़ लेंगे, ये पुरुष है, ये स्त्री है। यहाँ पे इसका लेकिन इसके भेद जब जानोगे, लेयर प्याज की तरह जब इसकी परतें उतारोगे एक एक करके, कि मेल और फीमेल का असली फर्क क्या है, क्या है मेल और क्या है फीमेल, क्या है रिसेप्टिव और क्या है मतलब सारी चीजें जब अलग अलग एस्पेक्ट में मेल फीमेल की ऊर्जा को समझोगे, तब ये राशि जहां भी पड़ेगी उस हाउस के कारतत्व में तुम्हारा मेल गुण आएगा, कहाँ पे फीमेल गुण आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो छठे हाउस में फीमेल राशि आ गई, तो फीमेल राशि में एक पोषण का तत्व होता है, तो तुम अपने मामा का पोषण करो, मामा के प्रति माँ की तरह बिहेव करो, कुत्तों के प्रति करो, एनजीओ के प्रति करो, अपने डेली रूटीन को माँ की तरह पोषण करो, क्योंकि सिक्स्थ हाउस डेली रूटीन का भी है। अपने कर्जे, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा को भी माँ की तरह, स्त्री की तरह पोषण करो, जैसे कि धीरे धीरे बल प्रदान होता है। तो यहाँ पे ये समझो। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें जरूरत पड़ेगी पुरुष और प्रकृति के संबंध को जानना, शिव और पार्वती के संबंध को जानना, एडम और ईव्स के संबंध को, दोनों में अंतर क्या था ये समझना। तो इसलिए ज्योतिष पढ़ने से पहले दर्शन शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दर्शन का मतलब कि क्या दर्शन है, दुनिया के अलग अलग जहाँ पे सिविलाइजेशन बनी है, दर्शन शास्त्र बोलो। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ताजिक, या जहां जहां भी इजिप्ट, अपने बस की नहीं उनमें स्त्री और पुरुष का क्या भेद है, उनकी डेफिनेशन क्या है। जैसे हिंदुस्तान में स्त्री पुरुष की डेफिनेशन अलग हो सकती है, किसी और कल्चर में स्त्री पुरुष की डेफिनेशन अलग हो सकती है, लेकिन है तो ये सारी डेफिनेशन, ये जो सिविलाइजेशन है तो पृथ्वी पर ही। तो सबसे पहले स्त्री और पुरुष की डेफिनेशन तुम लोगों के हिसाब से हम जानना। तो सबसे पहले ऋषभ बताएगा कि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पुरुष राशि और स्त्री राशि, या स्त्री और पुरुष में बेसिक अंतर क्या है, कैसे बताएगा, कैसे समझाएगा। कहानियां वो सब याद है कि स्त्री के उकसावे में आके सेब खा लिया, तो जो है बेटा पृथ्वी पे आ गए दोनों, एडम और हव्वा वहां पे है। वो सब दिमाग में रखो, ये सब लगेंगी। यानी कि स्त्री राशि जो है वो उसके अंदर एक ये सब क्वालिटी आएंगी जब तुम प्रिडिक्ट करोगे। तो पहले ऋषभ बताओ तुम्हारे हिसाब से स्त्री और पुरुष राशियों में, या अभी राशि तो तुम समझ गए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 पुरुष राशियां हैं, और 2, 4, 6, 8, 12 ये स्त्री राशियां हैं। तो अब हमें समझाओ कि तुम लोगों के हिसाब से क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या अंतर है बेसिक। सर एक मतलब बताओ ऑब्वियस भाई। पॉइंट जो है वो यही है कि जो मैस्कुलिन वाली राशियां हैं वो क्रूर हो जाएंगी और थोड़ा हार्ड नेचर होगा उनका। हो सकती है, ठीक है, हमने मान लिया। थोड़ा हार्ड ठीक। हार्ड किस्म का नेचर होगा। हम्म। जो भी इस राशि में जो भी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कुंडली की, वो थोड़ा हार्डनेस उसमें होगी, थोड़ा सा अग्रेशन होगा, अटैकिंग नेचर होगा, ये सब होगा। और फेमिनिन वाले में सॉफ्टर होगा, जैसे मैम ने बताया, रश्मि मैम ने। और मतलब रिसेप्टिव ज्यादा होंगे वो, इनिशिएटिव कम ले पाएंगे। और अरे मेरे चाचा, प्रिडिक्शन पे आओ। हाँ। सबसे पहली बात है, इस दुनिया में कुछ नया लाने की क्षमता किसके पास है। प्रयास करके, काम करके कर देना तो पुरुष के हाथ में है, लेकिन चीज को अमली जामे तक पहुंचा के एक नई जिंदगी को लाना इस पृथ्वी में कौन कर सकता है। क्या पुरुष कर सकता है? पुरुष तो प्रयास कर सकता है, एफर्ट कर फेमिनाइन। सकता है, हम्म, अपना अपना वीर दान कर सकता है, लेकिन पृथ्वी पे माँ ही जन्म देती है। जी। यानी कि स्त्री ग्रह, स्त्री का मतलब जहां जहां तुम्हारे चार्ट में स्त्री राशियां पड़ेंगी 6 घरों में, वहां पे तुम नई सृजन क्षमता तुम्हारे अंदर है। सबसे पहली चीज तो तुमने पकड़ी नहीं, तुम ज्योतिष सीख रहे हो तुम लोग। अरे मेरे भाई और प्यारी प्यारी बहनों,
जहां पे तुम्हारी स्त्री राशियां पड़ी हैं वहां पे नई संभावना है कुछ नया जनरेट करने की तुम्हारे पास। जहां पे पुरुष राशियां वहां पे तो खाली तुम जो है मेहनत करके कुछ, मतलब जैसे पुरुष जो है वीरदान करके चला जाता है, फिर वो यानी कि स्त्री राशियां जहां पड़ी हैं वहां पे तुमको पालना है, नर्चर करना है, लेबर करना है, उसको सींचना है, और उसके बाद फिर नए, जैसे नया संतान 9 महीने बाद उत्पन्न होती है, यानी फिर कुछ नया डेवलप करना है। तो अब बेसिक गुण यही है। पुरुष तो शॉर्ट टर्म, पुरुष राशि में मेहनत करी, काम हो गया, हट गया, मतलब कोई भी, चाहे वो फिर कंपनी बनाने की बात हो, चाहे खिलाफत, कुछ भी हो, A to Z गुण समझो। स्त्री जो है चीज को हार्बर कर, स्त्री राशियां में क्या है कि वो कोई भी इनपुट मिलेगा, यानी कोई भी इनपुट मिला उसको आकार देना, उसको पालना, उसमें जीवन डालना, उसको नए समाज में डिलीवर करना, और एक कृति के रूप में फिर वो समाज के काम आना। अब ये है स्त्री राशि के गुण जो तुमको समझना चाहिए स्त्री और पुरुष के बेसिक अंतर में। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ऐसे ही कम से कम 6-7 गुण ढूंढो स्त्री और पुरुष के अंतर में क्या होते हैं, तब समझ में आएगा। ये तो जबकि इसी से तुम 10वीं प्रेडिक्शन हम निकाल लोगे, क्योंकि अब तुमको एक आइडिया लग गया कि यहाँ पे कोई भी चीज स्त्री, जैसे मान लो पंचम में तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज मिली, पंचम राशि में मान लो स्त्री राशि पड़ी है, तुम्हें कोई भी थोड़ी सी किताब के 2 पन्ने मिल गए, तुम उसी 2 पन्ने से जोड़ 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 पूरी किताब लिख डालोगे। समझो खेल। किसी ने तुमको जो है शेयर्स की टिप दे दी, यार ये शेयर जो है ऐसे बढ़ता है, और तुम उसी में पढ़ाई कर 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 करके वेल्थ बना लोगे। क्यों? क्योंकि तुम रिसेप्टिव हो, तुम यानी स्त्री वहां पे, यानी नर्चर करना, पोषण करना, बढ़ाना, आकार देना, और फिर बाद में डिलीवर करना। यानी अगर थोड़ा सा तुम्हें इनपुट मिल जाए किसी क्लास का, ज्योतिष का, तो तुम कहो पूरी क्लास ही चला लो अपने आप, तुम्हें थोड़ा सा कोई बता पड़ दे, हिंट भर कर दे, तो जिसकी अगर मान लो स्त्री स्त्री राशि पंचम हाउस में होगी, वो चीजों को बहुत अच्छी जल्दी कैच कर लेगा, उसको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, पूरा क्वेश्चन लिख देगा। फिर ये नहीं कि उसको बार बार टिप, जरा सा उसको हिंट मिल जाए बस। है ना? कितना ठीक है, बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो स्त्री पुरुष राशि को। ठीक है। जी सर। विचार करो। अब अब तुम लोग करना कैसे, हमने एक हिंट दे दी, पंचम एक एग्जांपल दे दिया। अब तुम इसको 12, अब जैसे मान लो लग्न में अगर मान लो स्त्री राशि हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे हाथ में लहर आ जाएगी ना, ऐसा नहीं है कि तुम स्त्री हो जाओगे। लेकिन इसका मतलब समझो, जैसे लग्न में अगर स्त्री राशि है, तो तुम फिजिकल रूप से भी, जैसे समाज माँ के काम भी आएंगे। है, लोगों को सेवा भाव करती ना, तो तुम फिजिकल रूप से भी लोगों की सेवा भाव करने में मदरहुड तुम्हारे अंदर होगी। जैसे किसी को तुमने काम करते देखा, तुम क्या बोलोगे, अरे लाओ हम फटाक से करते हैं, लाओ हम तो आए हेल्प। कोई रिक्शा वाला गाड़ी खींच रहा है, मान लो नहीं खींच पा रहा है, तो तुम क्या करोगे, पीछे धक्का दे दोगे। लेकिन तब तभी दोगे जब तुम्हारी फीमेल राशि लग्न में होगी। मेल राशि होगी तो उसे ना करो। मेल राशि पे तब करोगे तब जब वहां पे कोई उस तरह का प्लेनेट बैठ जाएगा जो उसको चेंज कर रहा होगा एनवायरमेंट को। अदरवाइज कई लोग जो होते हैं, जैसे किसी को कष्ट में देखा, मान लो कोई ट्रॉली वाला ट्रॉली नहीं खींच पा रहा है। लेकिन अब तुमको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये बताओ कि एक आदमी की स्त्री राशि लग्न में है, और एक आदमी की पुरुष राशि लग्न में है, सड़क पे स्कूटी गिरी, एक्सीडेंट हुआ, कौन रुक के देखेगा और कौन रुक के नहीं देखेगा? सर फीमेल वाली रुक के देखेगी और उसको उठाएगी, हॉस्पिटल भी ले जाएगी, वेरी गुड। पूरा इलाज करवाएगी, एक अब माँ की तरह केयर करेगी उसका। अब इस ज्योतिष में क्या दिक्कत है सीखने में? 12 घरों में लगा लो, 12 घरों में लगा लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें सारा खेल। भाई स्त्री और पुरुष, पुरुष के अंदर अलग गुण, लेकिन अभी हमने तुमको होमवर्क दिया है कि स्त्री और पुरुष के डिफरेंशिएशन हमें चाहिए तुम लोगों से, वो सारे डिफरेंशिएशन एक एक करके लगाते रहो, उतने प्रिडिक्शन करते रहो। बहुत ये छोटी छोटी बातें जो कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, और हर आदमी के पास इतना टाइम तो है नहीं पढ़ाने का। ये तुम्हारे लाइफ में तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है, मेरी विश्वास बात मान के चलो। प्रिडिक्शन ऐसे ही सीखा जाता है, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी और थॉट हो गया ना कि यार ये, क्योंकि राशि एक राशि होती है, लेकिन उसके 50 तरह के गुण होते हैं। जैसे हम हैं तो हम कहीं पिता हैं, कहीं पे चाचा हैं, कहीं पे हम लड़के हैं, कहीं पे हम बाप हैं, कहीं पे हम स्टूडेंट हैं, कहीं पे हम टीचर हैं। हम तो वही है ना, तो वैसे राशि तो वही है, लेकिन उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। कहीं कोई उसका धन का एस्पेक्ट है, कहीं उसका सोशल एस्पेक्ट है, कहीं उसका फिजिकल एस्पेक्ट है। तो ये जब तक एस्पेक्ट नहीं समझोगे तो राशि कैसे बिहेव करेगी तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम तो वही 2-4 बातें बता पाओगे। तो अभी हर राशि को डाइवर्सिटी, राशि और ग्रह को तो पहले उनके तो भेद समझो, राइट?
तो यहाँ पे ये हो गया। और उसी प्रकार राशि, एक भेद और होते हैं, एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर का मतलब होता है मूवमेंट वाली राशियां, स्थिर का होता है फिक्स्ड राशियां, और द्विस्वभाव मतलब ड्वेल राशियां। तो 1, 4, 7, 10 जो है वो चर राशियां हैं। 1, 4, 7, 10। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब मेष, 4 का मतलब कैंसर, कर्क, 7 का मतलब लिब्रा, तुला, और 10 का मतलब मकर। 1, 4, 7, 10 ये मूवमेंट वाली राशियां हैं, चर। 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8, 11 ये जो है स्थिर राशियां, फिक्स्ड साइन है। और 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव है, कभी रुकेंगी कभी चलेंगी, कभी रुकेंगी कभी चलेंगी। तो अभी हम ऋषभ 30 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक तब है। तक तुम लोग विचार करोगे, इसके बाद तुम लोगों को बताना है कि इससे तुम लोगों ने क्या समझ में आया। ठीक है। चर राशि मूवमेंट, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, चल एक फिक्स एक चलती रहे। इन तीनों को अच्छे से भी समझाना है। अब तुम लोग समझाओगे हमें, हम बस एक